हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करता हूँ मैं मुरारी कुमार पांडे आज फिर से गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। आइए कुछ स्टडी पंथी करते हैं। मुझे पता है जैसा कि आज बीच में लेक्चर गैप हो गया था 1-2 दिन, तो फ्रेंड्स इसके लिए कुछ टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से है जो हम प्रॉपर बैक टू बैक आपको लेक्चर नहीं दे पाए। क्योंकि देखो क्या है, अभी हमारे पास कंप्लीटली फुल रूप से है जो बैकअप सिस्टम है नहीं। किसी तरह से टेक्निकल इशू आते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें खेद है, मैं माफी चाहूंगा। खैर कोई बात नहीं, माफी होता है तो कर दो, नहीं तो फिर से माफी मांगता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी है जो आगे जो अपना चीज स्टार्ट कर रखे थे लेक्चर, तो वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि जैसा देखा गया कि अभी दिक्कतें हुई तो उसके लिए माफी कर देना यार, है ना। तो चलिए अभी जो लेक्चर की बात करते हैं। तो दोस्तों गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में क्या चल रहा था, लेक्चर 9 है आज, जिसमें हमने पहला फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, उसके गति के नियम पढ़े थे जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, है ना। तो ये सारे रूल्स हमने क्या किया, पढ़ चुके थे। तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है ना। फिजिक्स ऐसा चीज है यार, पढ़ते हैं ना तो चीजें जुड़ती है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट्स है ना, तो मजा आता ही है। चलो इससे और मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हेलो फिजिक्स को और भी, जैसे कि अभी तो हमारा क्रैश कोर्स एंट्रेंस बेस पे है, तो हम वही चीजें पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में फ्रेंड्स मैं जीरो से लेकर जीरो टू हीरो फिजिक्स आपको आने वाले नेक्स्ट हमारा जो बैच होगा वो यही होगा, जिसमें जीरो से लेकर के हीरो, मतलब आपको इनिशियल 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का, इसमें 9th to 12th सारा फिजिक्स कंबाइन होगा। जो दोस्त मेरे गवर्नमेंट जो भी एंट्रेंस एग्जाम ये सभी चीजों को तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए काफी ये इंपॉर्टेंट होगा। साथ में जो 12th पढ़ रहे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 9th पढ़ रहे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 10th पढ़ रहे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जो जिसको जो इंपॉर्टेंट होगा वो अपना अपना वो बैच देखेगा, अपना पढ़ेगा, अपना यूनिट देखेगा और समझेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक बार जीरो टू हीरो फिजिक्स लेके आऊं ताकि आपको भी समझना आसानी हो, और जिनको जैसा जरूरत होगा अपने अकॉर्डिंग आप लोग और एंजॉय करो। फिजिक्स है जो बार बार फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। काफी अगर एक बार फिजिक्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया ना तो पढ़ने में मजा आने लगता है यार, बिल्कुल इसकी क्लोज चलते जाओगे। कहते हैं ना एक लड़की से जब प्यार होता है तो वैसा कुछ फीलिंग आ जाएगा, है ना, वही वाली बात है। तो वो चलो मजाक की बात थी, ठीक है। तो आज हम अपन कहाँ जा रहे हैं, तो फोर्स एंड, ये बैच आने वाले कुछ ही समय में स्टार्ट करने वाले, डेट वगैरह बताऊंगा आपको। तो आज हम बात कर रहे थे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की थी फ्रेंड्स। ठीक है, आप सीरियस हो जाओ, पढ़ाई पे आ जाओ ना। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में काफी चीजें हमने पढ़ लिया था, जैसा कि पढ़ा फोर्स क्या होता है, कैसे क्या होता है, कितना फोर्स में 1 न्यूटन में कितना डायन होता है, ये सब सारी चीजें ऑलरेडी बता रखा था। फिर इसमें आपको प्रिंसिपल वगैरह लॉज 1 2 3 लॉ पढ़े, है ना, जो न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन साहब हमारे। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या क्या देखा था, तो इसमें देखा था संवेग संरक्षण के सिद्धांत, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह रहे थे, तो चलिए आज उसको हम क्लियर करते हैं। फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल वेट्स का सॉल्यूशन करते हैं, जो न्यूमेरिकल होगा इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संवेग की बात किया था, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ लिया था हमने। तो आज हम बात करने वाले संवेग के बाद आपने सुना होगा आवेग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, इम्पल्स। हाँ, इम्पल्स, पल्स चॉकलेट होता है ना, वही वाला इम्पल्स। चलो याद करने का एक तरीका है, पल्स जो खाएंगे वो हम आवेग में लगाते हैं, है ना। तो चलिए ट्रिक ये भी चलो बन गया, हमारा ट्रिक बन गया। तो आज हम बात करते हैं इम्पल्स, है ना। आप देखते हो पल्स खाते हो कैसा लगता है, स्टार्टिंग में खा रहे होते लेकिन सडनली एक जो मिठास, उसके बाद जो अंदर से वो जो टेस्ट आता है ना पल्स वाला, वैसा ही कुछ इम्पल्स भी होता है। ठीक है, वो कैसे, चलो दिखाता हूं। इम्पल्स क्या होता है, आवेग एक तरह का क्या है, देखिए। आप जब किसी वस्तु का आवेग क्या होता है, जब किसी वस्तु पे शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कुछ पल के लिए, शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए किसी वस्तु पर है जो बल कार्य करता है, तो वह उसका क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। जब किसी वस्तु पे कुछ क्षणिक पल के लिए है जो किसी बल द्वारा उस पर कार्य किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है, तो इसका है जो डेफिनेशन आप ये लिख लो। आवेग को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आई से, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं आवेग को। ठीक है, आई बराबर होता है आवेग, ये सारे क्या है, सदिश राशि है। बल में जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, संवेग, आवेग, ये सब सारी चीजें क्या है, सदिश राशि।
तो बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो आई बराबर होता है, क्या बोला मैंने, कुछ क्षणिक पल, क्या लगता है, बल। तो बल लगता है मतलब फोर्स, फोर्स, ठीक है। और कितनी देर के लिए, तो कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए, पार्टिकुलर टाइम पीरियड होगा उसके लिए लगता है, ठीक है। तो ये हो गया इंपल्स का फॉर्मूला, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। ये हो गया इंपल्स का फॉर्मूला। फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर दिए एफ से, आई बराबर एफ इंटू टी, ठीक है। आई बराबर एफ टी, इसका हमने क्या निकाल देंगे, डेफिनेशन, इसका वो निकाल देंगे फॉर्म, ये जो भी इसका यूनिट होता है। तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। और दूसरा देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका हो गया, फोर्स का हो गया, सेकेंड स्क्वायर फोर्स का हो गया, और इनटू सेकेंड, तो एक सेकेंड से एक सेकेंड चल जाएगा, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से एमके सिस्टम हम ये लिख देंगे और एसआई सिस्टम में न्यूटन सेकेंड लिख देंगे। तो ये था आपका आवेग, जो क्या करता है, जैसे कि आप समझे एग्जांपल से कि आवेग कहां कहां यूज होता है, ठीक है। आप लोगों, कई लोगों को शौक होगा, क्रिकेट खेलते हो गया ना, यूजेस ऑफ इंपल्स, इंपल्स कहां कहां लगता है, इंपल्स कहां इंपल्स कार्य करता है, वर्क और इंपल्स जो भी हो। तो देखिए कहां काम करता है, आप क्रिकेट खेलते हो, बहुत अच्छे से खेलते होगे, है ना, खेलने में मजा भी आता है, मुझे भी काफी पसंद है क्रिकेट। तो क्या करते हो, जब बॉल आता है तो बैट से क्या करते हो, शॉट लगाते हो, बॉल आता है बैट से शॉट लगा, कुछ ही सेकंड में बॉल कहां पार हो जाता है। तो बैट द्वारा हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए। तो वो एक तरह से क्या था हमारा, वो एक आवेग था, मतलब आवेग झोंके से लाए और चला गया कुछ ही सेकंड में। तो उस तरह से क्या होता है, आवेग होता है, ठीक है। बंदूक से जैसे गोली चलना, शॉट लगा, सट से गोली है तो पार हो गया, तो वो भी क्या है, तरह से आवेग हो गया। कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए चीजें जो वर्क करती है वो क्या है, आपका आवेग है। फिर इसमें एक और था, आवेग समझ में आ गया हो काफी, है ना। फिर इसके अंदर एक टर्म्स आता है, वो है आपका प्रतिरोधक बल, प्रतिरोधक बल। ये आपका प्रतिरोधक चीज ना पूरी जिंदगी में नहीं छोड़ेगा यार पीछा, हर जगह आपको यूज होगा। प्रतिरोधक बल, करेंट पढ़ोगे वहां, जिंदगी की दिनचर्या में कोई प्रतिरोधित व्यक्ति आ जाएगा, तो ये है आपका रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स, प्रतिरोधक बल। देखिए रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि चीजों को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। तो कैसे रोकेगा, इसको समझिएगा। जैसे कि एग्जांपल समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस फोर्स होता क्या है। क्या होता है कि जब हम मान लो कोई चीज होता है, ये जैसे गोली चलाते हैं, बंदूक है, गोली चलती है, तो गोली क्या होता है, किसी भी चीज में जाकर के लगता है और गोली जैसे बॉडी को जाके टच की, ठीक है, किसी भी बॉडी टच की, तो उसमें क्या होता है, गोली जाकर के रुक जाता है। तो किसके वजह से रुक रहा है, तो जिसके वजह से रुक रहा है वो क्या है, आपका रेजिस्टेंस फोर्स है। नहीं समझ में आ रहा है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने क्या किया, बालू है, ठीक है, रेत है, सैंड है, आपने क्या किया, ऊपर से बॉल फेंका, ठीक है, वो क्या फेंका, बॉल फेंका ऊपर से। तो बॉल क्या होता है, जब आप ऊपर से फेंकते हो तो क्या होता है, बॉल है जो थोड़ा दूर नीचे धस करके, और बॉल है जो आपको यही रुक जाता है, ना कि पूरा क्रॉस कर पाता है। तो इस केस में ये है जो हमारा बालू द्वारा जो काम होता है, जिसकी वजह से बॉल रुकता है, वो क्या होता है, आपका प्रतिरोधक बल होता है। प्रतिरोधक बल अगर ग्रेविटेशन दिशा में होता है तो बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी उस पर वर्क करता है। जैसे देखिए आपने क्या किया, बॉल छोड़ा, ठीक है, मैंने बॉल छोड़ दिया, एफ फोर्स से बॉल को छोड़ दिया, ठीक है। तो एफ फोर्स क्या हो गया, हमारा बॉल का होगा कुछ मास, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन दिया, तब जाके हमारे बल लगा, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस फोर्स की बात करें तो जानता हूं कि कोई भी चीज एक्शन के बराबर रिएक्शन, वही आपका रेजिस्टेंस फोर्स भी उसी तरह से होता है। जिस तरीके से हमने एक्शन किया उसी तरीके से चीजों को अपोज की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल होता तो क्या होता, बॉल यहीं रुक जाता। लेकिन प्रतिरोधक बल में ग्रेविटी भी कई जगह पे काम करती है, तो उस केस में जैसे अब यहाँ पे बॉल है, तो बॉल ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, तो प्लस बॉल का मास और साथ में ग्रेविटी mg दोनों कार्य करके तब जाके है जो ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्स ये काम करती है यहाँ पे, ठीक है। ये है जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स हो जाता है।
आर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस mg। इसी वजह से क्या होता है, बॉल है जो धंस जाता है, अगर mg नहीं लगता तो बॉल यहीं के यहीं रुक जाता, ठीक है, यहीं के यहीं बॉल रुक जाता ऊपर ही बालों के सरफेस पे ही। लेकिन क्या होता है, mg उस पर ज्यादा होता है, इसकी रेसिस्टिविटी थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये नीचे की ओर धंस जाता है। तो ये है आपका रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। अब R बराबर माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है आपका रेजिस्टेंस फोर्स का, ठीक है। तो ये था आपका प्रतिरोधक बल। इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं वो कौन सा है। ये था आपका सारे रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह मैंने आपकी बताया। इसके अंदर एक आप जो सुना होगा, जैसे आप कभी जाते हो दुकान पे कुछ सामान खरीदते हो तो भैया 1 kg दे देना, वो 1 kg दे दो, ठीक है। तो वो यार जो आप चीजें खरीदते हो वो 1 kg नहीं होता है। अगर कोई बॉडी अगर हमारे इन्वायरमेंट में हो, इन अंडर ग्रेविटी हो, अब हम जब भी इस पृथ्वी पे है तो अंडर ग्रेविटी होंगे, है ना, तो उस केस में केजी तो क्या होता है, बॉडी का मास होता है। आप जो बोलते हो ना कि 1 kg, तो केजी तो क्या होता है, बॉडी का मास होता है। लेकिन एक्चुअल जो वेट होता है वो क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। तो आप मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, ये होता है आपका वेट। तो एक्चुअल जो आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो वो 1 kg फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि वो एक इसमें फॉर्म होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन किसका होगा, मास इंटू ग्रेविटी किसका होगा, एक न्यूटन का टर्म्स होता है, न्यूटन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप कहीं दुकान पे गए तो भैया 1 न्यूटन दे देना, ऐसा मत बोलना, आपको समझने के लिए चीजें हैं। अगर दुकानदार को कह दिए तो कहना पागल हो गए क्या, 1 न्यूटन क्या मांग रहे हो, तो वो चीजें नहीं है ना। वैसे ध्यान रखना कि किसी वस्तु में केजी तो उसके एग्जैक्ट जो सब्सटेंस होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, वो मास होता है, केजी होता है। लेकिन उसके ऊपर जो भार लगता है, जो बल कार्य करता है, वो मास इंटू ग्रेविटी, उस पर ग्रेविटी इंपोज होती है, उस पर काम कर रही होती है ग्रेविटी। तो ये था आपका एक वेट का डेफिनेशन, वेट था। फिर इसके अंदर है जो कुछ इंपॉर्टेंस जो देखा जाता है, तो इन्वायरमेंट में कुल है जो मूलतः मूल रूप से बल के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, जो जिसके अंदर सारा चीज आ जाता है। जो बल होता है ना, उसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो जैसे पहला हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल के अंदर ही आपका ग्रेविटी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। चुंबकीय बल, ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, ये सब सारी चीजें इसके मैग्नेटिक फोर्स के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। एक बार समझना है इसको, बस जानना है कि मूल 4 बल होते कौन कौन से हैं। दूसरा होता है आपका वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तीसरा है आपका कमजोर बल, वीक फोर्स। नेक्स्ट वन है आपका, एक आता है आपका प्रबल या मजबूत बल, इसको स्ट्रांग फोर्स कहते हैं, स्ट्रांग फोर्स, ठीक है। तो ये सारे हैं जो इसके मूलतः 4 फोर्स होते हैं, इन्हीं के अंदर है जो सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, ये सारी चीजें जो स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब सारी चीजें जो इसके अंदर आता है। कमजोर बल हो गया, अब जैसे कि छोटा सा कोई बल कार्य कर रहा हो तो उस केस में कमजोर हो गया। अब बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा हो, ज्यादा न्यूटन का यूज हो रहा हो, तो वो आपका स्ट्रांग फोर्स हो गया। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के बल होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको याद रखना, ताकि कहीं आपसे पूछा जाए तो ये किसका टाइप्स है, तो वो भी चीज आगे, इनमें सब चीजें पढ़ना होगा, लेकिन एक बार याद करने की मैं सारी चीजें सोचा बता दूं। अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके काम में आए नहीं तो क्यों बर्बाद करें इसमें समय। फिर एक आता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। नाम से पता चल रहा है कि अभिकेंद्रीय बल मतलब अभी केंद्रीय, केंद्र है और केंद्र की ओर डायरेक्शन,
ठीक है। केंद्र की ओर डायरेक्शन जो बल कार्य कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। जो बल केंद्र की ओर काम करता हो उसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। जैसे आप क्या करते हो, किसी चौराहे पे जाते होगे, साइकिल चला रहे होते होगे, एक यूनिफॉर्म मोशन में चलाते हो ना, तो आप क्या करते हो, एक फोर्स कार्य करता है, ऐसा आप मूवमेंट कर रहे हो, ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, इसके ऊपर है जो चलते रहते हो, तो देखते हो कि उस पर क्या होता है, झुकाव आ जाता है, और झुकाव आने के बाद फिर लेकिन आप गिरते नहीं हो। झुकाव आता है लेकिन आप गिरते नहीं हो। तो जो झुकाव आता है तो उसको क्या बोलते हैं, जो झुकाव आता है, तो इस झुकाव को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स सेंटर की ओर से लगता है ताकि आप सेंटर की ओर गिरे नहीं, तो वो फोर्स क्या होता है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसी वजह से क्या होता है, पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, आप है जो किसी भी चौराहे पे जाके चारों ओर चक्कर लगा पाते हो, ये आपका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके डेरिवेशन वगैरह अगर समझना हो, इसमें होता है एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो आप कुछ इस तरीके से है जो मूवमेंट कर रहे हो, तो ये देखो, ये है जो आपका इस तरीके से सेंटर की ओर से जो फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसको एसी बोलते हैं। एसी बराबर होता है v² अपॉन आर, और फोर्स का फॉर्मूला तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एसी, तो m v² अपॉन आर है जो इसका एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसी के अंदर एक आता है, इसको याद रखना, याद आपको कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है। इसके बाद इसके अंदर एक आता है अपकेंद्रीय बल, जो मुख्यतः देखा जाता है जो आपके कहीं भी राउंड डायरेक्शन का होता है, आपके एनवायरमेंट में काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं सोचा बताऊं। फिर इसके अंदर आता है एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, ठीक है। जो फोर्स आप है जो सेंटर की ओर है टुवर्ड डायरेक्शन आप लगाते हो, जैसा मूवमेंट कर रहा होता है, तो जो सेंटर से बाहर की जो ऑब्जेक्ट होती है तो उधर से भी एक फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये मुख्यतः दो टाइप के फोर्स होते हैं। तो एक बेसिकली जानना है, अगर चीजें डिटेल में जाननी तो आने वाले 0 to 0 क्लास में आना, सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे, इसका डेरिवेशन भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे उसमें, है ना, तो कहीं दिक्कत आपको आएगा नहीं मेरे हिसाब से। तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने भी पढ़ा। एक बार हम अब क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो एग्जैक्टली लॉ ऑफ मोशन था वो समझ लिए, फोर्स समझ लिए, ये सब चीजें उसकी छोटे छोटे पार्ट्स थे जो आज मैंने डिस्कस किया और बताना जरूरी था, ठीक है। तो ये सारे हजर्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। एक बार हम देख लेते हैं, अब चलते हैं इसके डेरिवेशन को। आज इस लेक्चर में इतना ही टॉपिक्स है। इसके साथ अब हमने क्या कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो आपको याद होगा कि गैलीलियो जो रूल दिया था, गैलीलियो इक्वेशन, ठीक है, वो कौन कौन सा था, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, चौथा sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये था गैलीलियो का। हमारे न्यूटन साहब ने जो रूल दिया, न्यूटन्स फॉर्मूलाज कौन कौन सा है, पहला हो गया आपका क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, फोर्स, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा क्या है, संवेग, P से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तीसरा आवेग, I बराबर Ft, ठीक है। और क्या पढ़ा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1 v1 बराबर m2 v2, ये भी पढ़ा आपने। वो पढ़ा था जब संवेग किसी वस्तु पे काम करता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2, ये भी पढ़ा था। इसी में प्लस माइनस भी होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ा।
तो ये सारे फॉर्मूलाज को यूज करके यहाँ जो हम कुछ इसके डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए आइए डेरिवेशन पे चलते हैं, इसमें क्या क्या डेरिवेशन है वो देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना ये सारे फॉर्मूलाज को, ताकि आपको कहीं भी यूज आए तो आप क्या चीजें, डेरिवेशन क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपको हर जगह फॉर्मूला ही काम आएगा। तो चलिए आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल जिसका त्वरण क्या है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यही दे रखा है ना त्वरण, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहा है। क्वेश्चन ये है, देख लेना आप क्वेश्चन जैसा देखा हुआ एक बार, है ना। तो क्वेश्चन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो ये त्वरण है, और कह रहा है एक गाड़ी चल रहा है, ठीक है, गाड़ी चल रहा है कितने स्पीड से, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, और कह रहा है कि इसके अंदर एक और गाड़ी ऐड कर दें। एक और गाड़ी हमने क्या किया, पुल्ली लगा दिया। नहीं देखते हो जब गाड़ी वाड़ी खराब होता है एक गाड़ी से एक गाड़ी और ऐड कर देता है, तो आपने फील क्या होगा कि जो गाड़ी अगर हम ऐड करते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। और वैसे बैलेंसिंग के लिए तो कम करना ही पड़ता है, तो वो तो बात की बात है, लेकिन आपने फील करोगे तो ऐसा होगा जब आप 2 गाड़ी ऐड करके लगाते हो तो स्पीड आपका कम हो जाता है उस केस में। तो क्या कह रहा है कि जब एक गाड़ी में एक गाड़ी और हम जोड़ देते हैं इसी तरीके से, तो है जो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो माना कि इसका वेट क्या है 1 है, ठीक है, इसका वेट क्या है 1 है, और जब सेम गाड़ी ऐड किए तो इसका वेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या होता है, अब संवेग संरक्षण लगा देते हैं यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा m1, इस गाड़ी को मान लिया मैंने m1 v1, ठीक है, और जब ये दोनों मिल गए तो इसका हो गया वेट मास m2, और इसका दोनों का वेग क्या हो गया, सॉरी m1 और a1, एक्सेलरेशन दे रखा है, v तो दे ही रखा है तो a1 मान लो, और दूसरे का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a2। तो पूछ रहा है कि a2 क्या होगा आपका, a2 बराबर वाट। तो चूंकि यहाँ पे 2 गाड़ी है, संवेग यहाँ पे बात करें एक्सेलरेशन की, तो आप समझ सकते हो कि चीजें तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम कर नहीं रहा है ना। संवेग संरक्षण हटाओ, इस पे क्या हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम कर नहीं रहा है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट है जो उसी फोर्स से काम करेगा, पहले जितना चल रहा था उतना ही फोर्स उसमें भी लगाएगा अब भी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, m1 a1 बराबर m2 a2, ठीक है, क्योंकि जो गाड़ी जितना पहले फोर्स था उतना ही फोर्स अब भी होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये लगा सकते हैं चूंकि, तो m1 कितना आपका 1, और a1 कितना दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। m2 कितना हो जाएगा आपका, जब एक गाड़ी था और 2 गाड़ी था, दोनों गाड़ी ऐड हो गया तो 2 हो जाएगा m2, ठीक है, और a2 कितना हो जाएगा निकालना है। तो a2 बराबर 2 से 4 चले गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, उस अगर 2 गाड़ी समान ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, उस केस में गाड़ी का एक्सेलरेशन कम हो जाता है, गति कम हो जाएगी, उसमें रेट जो चेंज होता है वेलोसिटी का वो कम हो जाएगा। तो आपका a2 क्या निकल के आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, क्योंकि देखो चीजें तो सेम है, कोई जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करेगा तो चीजें सेम रहेगा, इसलिए हमने ये चीज लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने a2 निकाल लिया। क्वेश्चन काफी मतलब एक चीज दे रखा होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, आपको देखना कहीं भी आप सॉल्व करोगे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है और चीजों को समझ के चलना है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गाड़ी 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है, टाइम दे रखा है 1 मिनट, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, पढ़े ना आपने। एक गाड़ी 1 मिनट में क्या होता है, उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी होता है, स्टार्टिंग का संवेग दे रखा है, ठीक है, v1 दे रखा है, v1 कितना होता है, सॉरी p1 दे रखा है कितना आपका 200 केजी, देखना यूनिट पढ़ना है क्योंकि इसमें यूनिट का खेल सारा, केजी मीटर पर सेकेंड दे रखा है ना। हाँ, कहीं आप किलोमीटर फोर्स कुछ समझो, ऐसा नहीं, मीटर सेकंड में समझना। क्या कह रहा है कि एक गाड़ी, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट संवेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक गाड़ी 1 मिनट में उसकी संवेग में परिवर्तन 200 केजी से बढ़ करके 800 केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो ठीक है, P2 कितना होता है 800 केजी मीटर पर सेकेंड, यही क्वेश्चन है ना आपका। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका।
तो ये बढ़ करके ये हो जाता है। तो पूछ रहा है कि गाड़ी में है जो कितना बल कार्य कर रहा है, ठीक है, तो कि गाड़ी मतलब पिंड में कितना आरोपित बल कार्य कर रहा है, ठीक है, पिंड है, ऑब्जेक्ट है, तो पिंड फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संवेग में सीधे परिवर्तन हो रहा है, अगर संवेग में परिवर्तन नहीं होता तो मास की भी बात होती, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मास ऑलरेडी मेंशन है, तो मास की जरूरत होगी नहीं, तो संवेग में परिवर्तन होगा। समझ रहे हो ना, ट्रिकी है, बस कुछ नहीं है, चीज दे रखा है, ट्रिक लगाना है, क्वेश्चन को समझना है। तो संवेग में परिवर्तन दे रखा है मतलब सीधे परिवर्तन है, तो P2 माइनस P1 और बटा T, संवेग में परिवर्तन यही हो जाएगा। P2 कितना आपका 800 माइनस 200, चीजें किसमें, मीटर पर सेकेंड में, आपको दे किसमें दे रखा है, 1 मिनट में दे रखा है, आप क्या करोगे, मिनट को क्या कन्वर्ट करोगे सेकेंड में, 60 कितना हो गया, 8 दूनी 600, सॉरी 800 से 200 के 600 बटा 60, 60 दहें के 10, कितना न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, 10 न्यूटन का, इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 न्यूटन, क्योंकि क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन, तो डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, संवेग, क्योंकि फोर्स ही क्या है, संवेग में परिवर्तन तो है ना, वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन क्या होता है तो वेग परिवर्तन, तो केजी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे संवेग परिवर्तन, डायरेक्ट फोर्स का बात हो रहा है, ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, काफी ट्रिकली चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लिया क्वेश्चन अपने ध्यान से, हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बम का गोला है, ये लो भाई बम का गोला, क्या कहा कि वह नीचे की ओर जाता है, ठीक है, नीचे की ओर जाता है जमीन पे, जमीन में टक्कर होने के बाद ये दो भाग में फटता है, एक भाग इधर आ जाता है G1 और गोला G2, तो इसका जो वेट है कितना है, 25 केजी दे रखा है, एक का वेट दे रखा है 15 केजी और दूसरे का वेट क्या दे रखा है, 10 केजी, ठीक है, तो कह रहा है कि एक जो गोला है 25 केजी का है, वो जमीन की ओर नीचे गिरता है, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, जी के बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, शायद दे रखा है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 10 है, जो नीचे गिरता भी है, दे रखा है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये नीचे 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से है जो गिरता है नीचे, ठीक है, तो कह रहा है कि एक गोला जो 15 केजी का है उसका वेग है जो क्या है, 0 है, मतलब गोला टूटने के बाद यहीं का यहीं रह गया, ना कि वो कहीं गया, और दूसरा गोला जो 10 केजी वाला है वो क्या होता है, V2 वेग से है जो आगे भागता है, ठीक है, तो पूछता है कि इसका वेग क्या होगा, इसका वेग क्या होगा, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे संवेग क्या हो रहा है, संरक्षित हो रहा है ना, जो संवेग इसमें होगा वही संवेग इन दोनों में हो जाएगा, बराबर होगा, तो G बराबर G1 प्लस G2 यही होगा ना, हाँ, संवेग संरक्षण तो यही कहता है, तो G क्या है आपका 25 गुना 10, ठीक है, और G1 कितना है 15 गुना 0, यही है ना, प्लस G2 कितना है 10, इसका निकालना है V2, ठीक है, तो इसका V2 निकालना है, तो ये 25 गुना 10, 15 गुना 0 प्लस 10 गुना V2, तो क्या हो जाएगा 15 गुना 0 तो ये 0 हो जाएगा, चलो हटाओ इसको, फिर 10 से 10 चला जाएगा, तो आपका जो V2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका 25 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड दे देगा ना, हाँ, तो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि V2, तो संवेग तो यही कहता है ना, m1v1 बराबर m2v2, संवेग क्या कहता है, m1v1 बराबर m2v2, संवेग संरक्षण लग गया ना यहाँ पे, संवेग संरक्षण यही कहता है कि जो पहले वेग होगा वही वेग बाद में भी होगा, वो अगर, ठीक है, चीजें आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, चीजें बदलता नहीं, संरक्षण है यहाँ पे, संरक्षित रहेगा, एनर्जी क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर, तो उस तरह से संवेग भी क्या हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हो गया m1v1 बराबर m2v2, m1v1 कितना था हमारा 25 गुना 10, दूसरा क्या है, दो भागों में हो गया तो ऐड कर दिए, फिर हमारे क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ट्रिकली क्वेश्चन देगा, कहीं कुछ ज्यादा देगा नहीं, बस चीजों में घुमावदार दे रखेगा, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए ध्यान से, है ना, पहले पढ़ लो ध्यान से, फटाफट बनाओ इसको। हाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोली है तो बंदूक से चलता है, ठीक है, ये लो बंदूक बना दिया, ठीक है, बंदूक हो गया, जिसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, ठीक है। यहां से क्या होता है, गोली चलता है, चलो भाई गोली चल गया, तो गोली चलने का जो स्पीड होता है 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 400 मीटर पर सेकेंड गोली चलाते हैं, तो स्टार्टिंग में जो गोली छूटता है वो 400 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, यही है ना। और गोली का जो वेट है वो कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है, गोली का वेट कितना है, 100 ग्राम है। तो पूछ रहा है कि जब ये गोली जाता है तो गोली पे, बंदूक से गोली चलता है तो क्या होता है, एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है, गोली चलाते हैं तो बंदूक भी क्या होता है, पीछे की ओर फोर्स लगाता है, पीछे की ओर फोर्स लगाता है। तो पूछ रहा है कि बंदूक द्वारा है जो, क्वेश्चन क्या है, हाँ तो पूछ रहा है कि इस बंदूक पे कितना फोर्स है जो कार्य करेगा, जैसे कि जितना गोली इधर क्या उतना फोर्स है जो क्या करता है, एक्शन के बराबर रिएक्शन हो जाएगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, यहां पे यही होगा, यही टर्म लग गया न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन देखिए कैसे होता है। तो बात करते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, देखना, एस दे रखा है आपका 1 मीटर, भी दे रखा है आपका 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और गोली का जीवन दे रखा है कितना आपका, सॉरी एमजी दे रखा है कितना आपका, गोली का वेट 100 ग्राम। तो पूछ रहा है, तो यहाँ पे यू क्या होगा, गोली जब छूटेगा तो यू तो क्या हो जाएगा, 0। तो पूछ रहा है कि गोली द्वारा, गोली जो चलता है गोली के पाउडर द्वारा बंदूक पे, जब से क्लिक करते हैं तो पाउडर का तो ब्लास्ट होता है, फिर बंदूक को भी धक्का देता है, तभी तो गोली उतनी तेज से आगे जाता है जितने तेज से बंदूक पीछे को चलता है। तो गोली को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, एक्शन रिएक्शन कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन फोर्स है वो कितना है, एक्शन तो हमने गोली चलाया, रिएक्शन फोर्स क्या है, ठीक है, बंदूक द्वारा कितना है जो काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो बंदूक निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, इसका एक्सीलरेशन मांग रहा होगा, अगर एक्सीलरेशन रहेगा तो हम निकाल लेंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि इसी के फोर्स के बराबर तो इसमें फोर्स काम होगा, तो हम इसका फोर्स निकाल करके इसका फोर्स बता सकते हैं, क्योंकि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो चलिए तो रिएक्शन देखिए कैसे निकालते हैं, तो चलिए समझिएगा। हम क्या करेंगे, पहले ए निकाल लेंगे, गोली का एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, 400 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है गोली, तो कितना एक्सीलरेटेड हो रहा है, जिससे क्या हमारा फोर्स मिल जाएगा। तो चलिए एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्या होता है, गैलीलियो का फॉर्मूला लगाएंगे, u² प्लस 2as, है ना, यही चीज देख रहा है, इससे हमको a निकल जाएगा, u है, तो 400 मीटर, 400 गुना 400, u कितना है, 0 है, 2 गुना a निकालना है, s कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 80,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 4 दूनी 800, 80,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन निकल के आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब निकालना है क्या अपने को, एफ निकालना है, एफ निकालना है। तो मास दे रखा है कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम दे रखा है, और इनटू क्या है, 8,000 है, एक्सीलरेशन 80,000, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो कुछ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ये सिस्टम बैठ नहीं रहा है, या सीजीएस भी नहीं बैठ रहा है, ना ही एमकेएस बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एमकेएस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 100 गुना 1000 से भागा दे देंगे, गुना 80,000, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 8000 न्यूटन है जो फोर्स काम करेगा, जितना कि गोली है जो 8000 न्यूटन से आगे जाएगा, तो बंदूक भी है जो 8000 न्यूटन से पीछे आएगा। तो बंदूक पे जो आरोपित बल होगा पाउडर द्वारा वो कितना होगा, 8000 न्यूटन। ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपको आए जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको समझना है, बताना है और समझ के सॉल्व करना है। सारी चीजें समझ में आ ही गई होगी तो सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा, आप है जो बैठ करके घर पे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, एक आपको अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं जो कुछ इस तरीके से है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक बाह्य बल है जो क्या कर रहा है, वेलोसिटी कर रहा है, वेग से चल रहा है, और उस पे कोई वेग, उस पे है जो बल कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी वह कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में देख के बताना। ठीक है, फटाफट ऑप्शन बताओ कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये जड़त्व होगा या संवेग संरक्षण होगा, देख के फटाफट इसका आंसर दो। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हमारे यहाँ जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है, कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ और न्यू इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, है ना। तो आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है लगता है काफी है, इसी के हिसाब से आज जो चीजों को सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर एक आध दो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट लगे जो मुझे लगा बताना जरूरी है तो वो भी कल बता दूंगा मैं। और चीजों को ध्यान से पढ़ना समझना, ताकि आपको है जो फोर्स एंड लॉ से किसी भी क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं है, एकदम खत्म करना है चीजों को। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बीच है जो वीडियो को शेयर करो यार, ताकि दोस्त भी है जो गोली बंदूक चलाए, है ना, गोली बंदूक के तरीकों को समझे, बॉल कैसे खेलते हैं, बैट कैसे खेलते हैं जाने यार, है ना। एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करे, फिर जाकर पढ़ोगे, खेलोगे, मस्ती करोगे, तो फ्रेंड्स के बीच शेयर करो ताकि वो भी बंदूक का बैट और गोली चलाना सीख जाए, है ना, पढ़ना सीख जाए मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे लेक्चर के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना पसंद आता है तो ठीक है, और फिर अगर अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करना, क्यों कहाँ पे कोई डाउट है पूछो यार, बताऊंगा आपको, कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा। मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका जिगरी यार हूँ, है ना। तो मिलते रहेंगे अपने साथ दोस्ते के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना फ्रेंड, बाय बाय, अपना ध्यान रखना और घर पे रहना, सुरक्षित रहना, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और हमें जो आज देरी हुई, उम्मीद करूंगा आगे आने वाले समय में आपके साथ ऐसा दोबारा देर ना हो, तो भरोसा रखना। ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसा देरी नहीं होगा, है ना। हम चीजों को बैक टू बैक बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।